वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट जब क्लास 9 से क्लास 10th में आए हैं तो आप सबके दिमाग में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि हम लोग कौन से ऐसी बुक से पढ़ाई करें ताकि बोर्ड एग्जाम में हम अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि आपको मैथ्स सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए ताकि आप क्लास 10th के मैथ्स में मोर देन 90% नंबर स्कोर करें। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को बताया गया है कि जो आपका होने वाला क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है अब वो टर्म वाइज नहीं होगा। टर्म वाइज कहने का मतलब कि अब आपके पेपर 2 टर्म में नहीं होंगे। इस साल जो बच्चे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जो आपके भैया लोग हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनका पेपर 2 भाग में हुआ है, टर्म 1 एंड टर्म 2। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आपका एक सिंगल पेपर होगा। और जो आपका पेपर होगा उसका सिलेबस अभी सीबीएसई ने अनाउंस नहीं किया है। तो हो सकता है कि जो आपका होने वाला बोर्ड एग्जाम हो वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट का हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिले और कुछ क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव देखने को मिले। तो हम लोग ऐसी इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे बुक के बारे में बात करेंगे जो आपके इस दोनों ही प्रॉब्लम के लिए अच्छी है। कहने का मतलब कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर पाएँ, कुछ क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव आ रहे हैं तो आप उनको भी आसानी से सॉल्व कर पाएँ। और आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई में एक नया ट्रेंड आया है कि अब जब सीबीएसई के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ क्वेश्चन हमें केस बेस्ड स्टडी यानी कि रियल लाइफ प्रॉब्लम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमें दिए जा रहे हैं। उन क्वेश्चन का भी हमें सॉल्यूशन देना हो रहा है, उन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ रहा है। तो आज हम लोग एक ऐसे बुक के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में जो बुक इन तीनों ही सिचुएशन के लिए बेस्ट है। अगर हम बात करें कि हमें क्लास 10th में मैथ्स में 90% स्कोर करना है, मोर देन 90% स्कोर करना है, तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे सोच रहे हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में 90% से ज़्यादा स्कोर कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं जिस रेफरेंस बुक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो रेफरेंस बुक है एडुकार्ट सीबीएसई क्लास 10th ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। ये जो बुक है ये आपके लिए क्लास 10th में सबसे बेस्ट किताब है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपका पेपर है वो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड उसमें कुछ केस बेस्ड प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। तो इस बुक में उस हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है एंड केस बेस्ड स्टडी वाले भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके क्लास 10th के एग्जाम में पिछले सालों पूछे गए हैं, पिछले साल में पूछे गए हैं, कहने का मतलब कि 2010 में, 2012 में, 2011 में, 2013 में, 14 में जो भी क्वेश्चंस क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को इस बुक में बताया गया है, सभी को इस बुक में उनका सॉल्यूशन दिया गया है। तो अगर आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी के साथ इस बुक को फॉलो करें। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका मैं अभी आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, किस बुक में क्या कुछ अंदर इसके जो कॉन्टेंट्स हैं उसमें क्या कुछ दिया गया है, इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए जिस बुक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वही किताब है, क्या है, एडुकार्ट सीबीएसई क्लास 10 क्वेश्चन बैंक सब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आप जान सकते हैं कि चैप्टर वाइज थियरी आपको मिल रहा है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस मिलेंगे और पास्ट ईयर क्वेश्चन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। और कुछ आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है कि चैप्टर वाइज टॉपिक नोट्स भी हैं, एग्जाम्पल केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, कॉम्पिटेंसी ऑब्जेक्टिव हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दीक्षा सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आंसर भी आपको मिल जाएगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, टॉपर्स आंसर भी हैं, यानी कहने का मतलब जो बच्चे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में टॉप किए हैं वो बच्चे कैसे अपना आंसर लिखते हैं, उनका आंसर राइटिंग का टेक्निक क्या होता है, इस बुक में आपको वो भी प्रोवाइड किया गया है। तो आइए हम इस बुक के कंटेंट को देखते हैं कि इसमें आपको क्या 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 चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए जो इसका इंडेक्स है उसमें आपको दिया गया है कि जो इसका इंडेक्स है उसमें आपको क्या दिया गया है कि रियल नंबर, पोलिनोमियल्स। अब रियल नंबर में आपको क्या क्या मिल जाएगा, टॉपिक नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा,
कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और टॉपर्स कॉर्नर होगा। पोलिनोमियल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनटू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ट्रिएंगल्स हैं, ठीक है। तो और फिर आपके जो चैप्टर्स हैं और क्लास 10th के क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन है, सर्कल्स है, कंस्ट्रक्शन है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सभी चैप्टर्स आपके इसमें कवर हैं। दूसरा बात, आपको फ़ायदा इससे, इस बुक को लेने से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं आपको एक जो आपका मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसके बिहेव पे आपको मैं समझाता हूँ। देखिए आपका ये पहला चैप्टर है मैथ्स का रियल नंबर, और उसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ये सभी चीज़ें हमें क्लास 10th में पढ़नी है चैप्टर 1 में। आप अगर चाहें तो इस टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं, सेम यही चीज़ आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम चैप्टर 1 को अगर स्टार्ट करें इस बुक से, तो पहले सबसे पहले हमें इस बुक में क्या किया गया है कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जो आपका पहला टॉपिक है, उसको काफ़ी डिटेल में पहले आपको समझाया गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया गया, फिर इस पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि आप क्या गलतियाँ करते हैं सॉल्व करते समय। क्या लिखा है कि वाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस बी क्लियर अबाउट द अलजेब्रिक एक्सपेंशन यूज्ड, ठीक है। यानी कि हमें बता रखा है कि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम गलतियाँ क्या करते हैं, तो जो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं उनको हम लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर देते हैं, उनका हम एक्सपेंशन गलत तरीके से करते हैं। तो आपको मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि आपको टॉपिक समझाया, उस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको बता रहा है कि बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं तो आपको ये सब बेनिफिट होंगे कि आपको अपनी जो लोग एग्जाम में गलतियाँ करते हैं आपको भी पता चलेगा, साथ ही साथ आप हर टॉपिक को पढ़ के उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए उस टॉपिक पे केस बेस्ड प्रॉब्लम में दिया है। देन और हम सेकेंड टॉपिक की बात करें तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। देखिए इस पहले भी इसको क्या है कि पहले इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया इस बुक में। देन क्या हुआ है कि इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए सॉल्व करने के लिए, फिर गलतियां जो क्वेश्चंस लिखा गया है कि जो आप गलतियां करते हैं एग्जाम में वो बताया गया। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर में आपको ऐसे ही इसमें डिटेल में हर टॉपिक को समझाया जाएगा, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन करने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जब आप अब एक्सरसाइज पे आएंगे तो देखिए एक्सरसाइज में पहले आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव वाला, और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, दीक्षा जो सीबीएसई का एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है। साथ ही साथ वेरी शॉर्ट, अब आपका एमसीक्यू के बाद आता है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि अब आपको इसको डिटेल में सॉल्व करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में दिए गए हैं। इसमें आपको सेम ईयर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। देन अगर हम आगे बात करें तो अब आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी इसमें आपको दिए गए हैं, ठीक है। और ये सबसे मतलब कि इस समय बच्चों को जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वो है केस बेस्ड स्टडी। इस टाइप के क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो बच्चे उसको मिस्टेक करके आ रहे हैं, गलत करके आ रहे हैं। तो अगर आप इस बुक को बाय करते हैं, इस बुक से आप पढ़ते हैं, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसका आप स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस बुक को बाय करके इससे पढ़ाई करें और निश्चित ही आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो ये हम लोग बुक देख रहे हैं मैथमेटिक्स का। इसी तरह आप देख सकते हैं कि आपको चैप्टर 2 का भी मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 का भी मिल जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो टॉपर्स कॉर्नर है ये भी आपको मिला है कि हम आंसर का एग्जाम में अगर हमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका हम आंसर कैसे अच्छे से लिख के आएँ ताकि हम अच्छा नंबर स्कोर करें। तो ये रीज़न है मेरा इस बुक को आपको सजेस्ट करने का कि आप इस बुक को क्यों बाय करें, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।